let us discuss about the placentation in flowering plants. What is meant by placentation? Placentation is the arrangement of the ovules inside the ovary is called the placenta. Okay, is called the placentation. So देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, this is the axis of the ovary, और इस ओवरी एक्सिस पर जो पार्ट जिस पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं प्लासेंटा। तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है प्लासेंटा, और इस प्लासेंटा पर ओव्यूल्स ये अटैच नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ कई सारे ओव्यूल्स इस प्लासेंटा पर अटैच है। तो इसी प्रोसेस को, इसी तरह के प्रोसीजर को हम प्लासेंटेशन कहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये टीएस ऑफ ओवरी है, यहाँ पर दो चेंबर नजर आ रहे हैं, ये एक चेंबर और दूसरा यहाँ पर चेंबर, यानी ये बाइकार्पिलरी सिनकार्पस टाइप ऑफ ओवरी है। और हर एक चेंबर में, चेंबर को हम लोक्यूल कहते हैं, हर एक चेंबर में कई सारे ओव्यूल्स ये प्लासेंटा से अटैच है, तो इसे हम प्लासेंटेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पर इस टीएस में नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो व्हाट इज दिस ए बी सी एंड डी स्टैंड्स फॉर? बताइए व्हाट इज ए? ovary wall. शाबाश। व्हाट इज बी? placenta. वेरी गुड, प्लासेंटा। शाबाश। व्हाट इज सी? ovary. Ovule. ओके, वेरी गुड, ओव्यूल्स। वेरी गुड, शाबाश। और डी, व्हाट इज डी? चेंबर्स। चेंबर्स को हम क्या कहते हैं? लोक्यूल। locule. वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, सो ये है टीएस ऑफ ओवरी। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया है कि क्या होता है प्लासेंटेशन। ठीक है, तो चलिए हमें डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। इस प्लासेंटेशन में सीयर डिफरेंट टाइप्स है, इन सभी टाइप्स को आज हमें डिस्कस करना है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लासेंटा जिसे हमें डिस्कस करना है वो है मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन और सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। तो इन डिफरेंट टाइप्स के प्लासेंटेशन को हमें स्टडी करना है। जो सुपरफिशियल प्लासेंटेशन है ये हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। बाकी के जो 5 टाइप्स है इन सभी को आपने याद रखना है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं प्लासेंटेशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, प्लासेंटेशन का सबसे पहला टाइप स्टडी करेंगे, दैट इज मार्जिनल प्लासेंटेशन। व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल प्लासेंटेशन? ओके, तो ये प्लासेंटेशन क्या होता है? ओके, द प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स दे आर अरेंज along the margins of the ovary. ओके, यहाँ पर ये जो मार्जिनल प्लासेंटेशन है इसमें ये जो कार्पेल होते हैं, ये जो यूनिकार्पेलरी ओवरी जो है, सिंगल कार्पेल से यहाँ पर सिंगल लोक्यूल है, एक ही चेंबर है, यूनिलोक्यूलर मोनोकार्पेलरी ओवरी। इसमें जो मार्जिन होती है ओवरी एक्सिस की उस पर ओवल्स अटैच होते हैं, तो इसी को हम मार्जिनल प्लासेंटेशन कहते हैं। इट इज वेरी मच कॉमन इन पल्स फैमिली, पल्सेस फैमिली। ओके, यानी जो दाल होते हैं, ओके, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर वगैरह वगैरह, पायसम सटाइवम, ओके, ग्राम, सीसर एरेटिनम, पीनट्स, दैट इज एरेचिस हाइपोजिया, इन सभी में मार्जिनल प्लासेंटेशन नजर आता है। सो दिस इज द पायसम सटाइवम फ्लावर। तो यहाँ पर ये है ओव्यूल्स, दिस आर द ओव्यूल्स, देन these ovules they are arranged along the ovary wall, along the margins of this ovary wall, इसलिए इसे हम कहेंगे marginal placentation. Then second type of placentation, that is axial placentation. आपको इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से गौर से देखना होगा, ठीक है। तो आपको ये नजर आ रहा है येलो कलर की जो बॉर्डर है ये है ओवरी वॉल, और जो ग्रीन कलर का रीजन नजर आ रहा है ये है लोक्यूल्स यानी चेम्बर्स, और इन दो चैम्बर्स के बीच में जो पार्टीशन है उसे हम कहते हैं सेप्टम।
तो ये सिनकार्पस ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी है, ठीक है। सिनकार्पस क्योंकि यहाँ 3 कार्पिल्स प्रेजेंट है और इनमें फ्यूजन हुआ है, और इनके हर एक लोक्यूल्स जो चेंबर होते हैं उनके बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, तो इसे आप ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन कहोगे। दैट इज द एक्साइल प्लासेंटेशन। और यहाँ की जो ओवरी की जो एक्सिस है ये सेंटर में प्रेजेंट है, और इस सेंट्रल एक्सिस पर सारे ओविल्स अटैच होते हैं। तो इस तरह के प्लासेंटेशन को हम एक्साइल प्लासेंटेशन कहते हैं। ओवरी, okay, what is meant by exile placentation? The placentation in which the bicarpillary or tricarpillary or multicarpillary syncarpus ovary, in which the ovules they are arranged or they are attached at the central axis of the ovary, इसी को हम एक्साइल प्लासेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर बाइकार्पिलरी से लेकर मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी के भीतर ओव्यूल्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस को अगर अटैच रहते हैं, ओके, और हर एक लोक्यूल के बीच में सेप्टम अगर प्रेजेंट होता है, ये सेप्टम बहुत ही जरूरी है, और हर एक लोक्यूल के बीच में यानी चेंबर्स के बीच में सेप्टम अगर प्रेजेंट होता है तो इसे हम एक्साइल प्लासेंटेशन कहेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए ये बायलोक्युलर, ओके, बाइकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी है। ये कहाँ रहता है? ये रहता है टोमेटो में, ये रहता है ब्रिंजल में, दैट इज द मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी में। सोलेनेसी में बाइकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी होती है, और इनमें प्लासेंटेशन किस तरह का होता है? इनमें प्लासेंटेशन एक्साइल प्लासेंटेशन होता है, ठीक है। देन next one, the tricarpillary syncarpus ovary, that is the members of family Liliaceae, that is best example आप सभी को पता है Allium sativum, that is onion। onion में tricarpillary syncarpus ovary होती है, ओके, और यहाँ पर भी एक्साइल प्लासेंटेशन है। ये येलो कलर के ओव्यूल्स ये सेंट्रल एक्सिस पर अटैच है एट द साइट ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। देन पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी, ये हिबिस्कस में होती है, आप सभी को पता है। सो इस तरह से ये एक्साइल प्लासेंटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। तो आपको याद रखना है मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ओके, कौन कौन से मेंबर्स हैं? दैट इज ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, विथेनिया सोमनीफेरा, टोबैको, ये सारे सोलानेसी के मेंबर है। देन लिलिएसी के मेंबर दैट इज ऑनियन, इस पॉइंट को याद रखना है। देन ग्लोरियोसा सुपेरबा, उसे भी याद रखना है, ये ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी के एग्जांपल है। देन मल्टीकार्पिलरी या पेंटाकार्पिलरी का बेस्ट एग्जांपल दैट इज हिबिस्कस, इन सभी में ओके एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है। आपने कभी भेंडी चीरी होगी, भेंडी, ओके, दैट इज एबेल मॉस्कस, भेंडी में भी एक्साइल प्लासेंटेशन होता है, ओके, तो इन सभी को याद रखना है आपने। वेरी गुड, शाबाश। तो अगला पॉइंट होता है नेक्स्ट टाइप इज पैराइटल प्लासेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने याद रखना है। सभी प्लासेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखना है। सो पैराइटल प्लासेंटेशन, यहाँ पैराइटल प्लासेंटेशन में आपको याद रखना है, देखिए जो येलो कलर की जो बॉर्डर नजर आ रही है वो है ओवरी वॉल, और जो ग्रीन कलर का जो रीजन है दैट इज द चेम्बर, दैट इज लोक्यूल, और यहाँ पर इस बॉर्डर पर ओके पेरिफेरल प्लासेंटा पर कौन अटैच है? ओविल्स अटैच है, ओके। सो इस तरह के प्लासेंटेशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के प्लासेंटेशन को हम कहते हैं दैट इज पैराइटल प्लासेंटेशन, द प्लासेंटेशन इन विच द ओव्यूल्स दे आर अरेंज्ड along the peripheral wall, okay, peripheral wall of the ovary, ओके, एट द साइट ऑफ प्लासेंटा, इसे हम कहेंगे पैराइटल प्लासेंटेशन। बेस्ट एग्जांपल द मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी, क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? बताइए क्या है ये? शाबाश, ये है कुकुम्बर, शाबाश, वेरी गुड। सो इस कुकुम्बर में ओके, सो यहाँ पर है प्लासेंटा, दिस इज द ओवरी वॉल, ओवरी वॉल पर यह है प्लासेंटा, और इस प्लासेंटा पर ये कई सारे ओवल्स अटैच है। तो ये पैराइटल प्लासेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल है। मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी दे शोज पैराइटल प्लासेंटेशन।
ओके, इसके अलावा आपको और एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है, मेंबर्स ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी। ओके, मस्टर्ड फैमिली, दैट इज ब्रासिकेसी। Very good. Mustard family. Okay, that is Brassicaceae family. Old name is Cruciferi. आप सभी को पता है. So यहाँ जो yellow border है, that is ovary wall. और जो यहाँ X लिखा है, these are the ovules. आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो ओव्यूल्स है ये ओवरी के इनर वॉल पर अटैच है. ओके, ओवरी की जो वॉल होती है, पेरिफेरल वॉल, दे इनफोल्ड inside the ovary, and these ovules, they are arranged on the inner wall of the ovary. So this is the parietal placentation that maybe looks like the axile placentation. Okay, तो यहाँ पर एक तरह का सुडोसेप्टम फॉर्म होता है. ये सुडोसेप्टम है, इसे हम कहते हैं रैपलम. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, याद रखिए. आपको याद रखना है कि Cucurbitaceae में ovules they are arranged along the peripheral wall of the ovary, and in Brassicaceae ovules they are arranged along the inner wall of the ovary. So ये दोनों में डिफरेंस है. और यहाँ पर Brassicaceae में इनर वॉल ओवरी के वजह से अटैच होने की वजह से ये एक्साइल प्लासेंटेशन की तरह नजर आता है, मगर एक्चुअल में इट इज द पैराइटल प्लासेंटेशन ऑफ फैमिली Brassicaceae. क्योंकि इसमें ये जो बीच में आपको सेप्टम नजर आ रहा है, इट इज द फॉल्स सेप्टम. ओके, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है. ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट. तो यहाँ पर और एक एग्जांपल है, आपको ये नजर आ रहा है, इसे हम विलायती कहते हैं. इसे आप विलायती कहते हो, या फिर इसे कोई कोई पीड़ा धोतरा भी कहता है, कॉमन नेम, मगर इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज अर्जेमोन मैक्सिकाना. ओके, इसे पिवड़ा धोतरा भी कहते हैं क्योंकि इसमें येलो कलर का लैटेक्स निकलता है, और इसे हम अर्जिमोन मैक्सिकाना कहते हैं. इसका साइंटिफिक नेम है अर्जिमोन मैक्सिकाना. और इस अर्जिमोन मैक्सिकाना में भी पैराइटल प्लासेंटेशन होता है. यहाँ पर मल्टी कार्पिलरी और पेंटा कार्पिलरी सिन कार्पस ओवरी प्रेजेंट होती है, और ये है पेरिफेरल. इस पर इसकी जो ओवरी है, इस ओवरी पर माइन्यूट माइन्यूट हेयर्स या प्रिकल्स होते हैं, और इस ओवरी एक्सिस पर देखिए यहाँ पर प्लासेंटा है, और इस प्लासेंटा पर कई सारे ओविल्स अटैच है. सो पेरिफेरल वॉल पर ओविल्स अटैच है. सो इन अर्जिमोन मैक्सिकाना इट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ पैराइटल प्लासेंटेशन. इस प्लांट के बारे में सभी को पता है, आप सभी को पता है. ठीक है, सो ये है पैराइटल प्लासेंटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. इन सभी को आपने याद रखना है. चलिए अगला पॉइंट, दैट इज पैराइटल प्लासेंटेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. ओके, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. अब यहाँ क्या होता है, ये जो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन है, यहाँ पर आपको सियर येलो कलर का ये जो बॉर्डर है दैट इज ओवरी वॉल, और जो ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है रीजन, ये है लोक्यूल. यानी यहाँ पर सिंगल चैम्बर प्रेजेंट है. यहाँ पर सिंगल चैम्बर प्रेजेंट है. ओके, मगर व्हाट अबाउट द ओवरी? ओवरी जो है मोर देन वन कार्पेल. ओके, यहाँ पर ओवरी जो है ये मल्टी कार्पिलरी है, more than one carpels, but the septum is absent. Due to the absence of the septum, this ovary it contain only single chamber or locule. यहाँ पर सेप्टम absent है, इसलिए इसे हम फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन कहेंगे. यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस बीच में प्रेजेंट है, ओवरी की जो एक्सिस है वो सेंट्रल में प्रेजेंट है. ओके, मगर सेप्टम ना होने के कारण इसे हम एक्साइल प्लासेंटेशन नहीं कहेंगे. एक्साइल प्लासेंटेशन और फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में यही डिफरेंस है. हाँ बेटा. ओके, सो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन और एक्साइल प्लासेंटेशन में यही डिफरेंस है, आप सभी को याद रखना है. ओके, जो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन है, इस फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में सेप्टम अब्सेंट है. ओके, और एक्साइल प्लासेंटेशन में सेप्टम प्रेजेंट होता है. ये पॉइंट्स याद रखना है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है. तो ये भी मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस ओवरी में फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन होता है, मगर यहाँ सेप्टम ना होने के कारण
एक ही चेंबर यानी लोक्यूल नजर आता है, तो इसे हम फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन कहेंगे। इनके भी एग्जांपल्स आप सभी को पता है। क्या आपने इस फ्लावर को कहीं बगीचे में देखा है? ओके, देखा है, देखा होगा। ये बहुत ही कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है। कई जगह पर घरों में, बगीचों में इस प्लांट को लगाया जाता है। ये है डायंथस प्लांट, फैमिली कैरियोफाइलेसी। हमने डिफरेंट कोरोला देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोला डिस्कस किए थे हमने। ओके, पॉलीपेटलस, ओके, सिमेट्रिकल, कैरियोफाइलेसियस करोला हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। फैमिली कैरियोफाइलेसी का मेंबर डायंथस। इस डायंथस में आपको नजर आ रहा है, ओके, सी, ये है पेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेटल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज है। जो आप देख रहे हो ये डायंथस चाइनेंसिस ये स्पेशीज है, ठीक है। तो इस डायंथस में अगर हम ओवरी का सेक्शन लेते हैं, तो इस ओवरी के सेक्शन में आपको नजर आएगा सीयर। इस ओवरी के सेक्शन में, ओवरी का अगर हम लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं, तो इस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में आपको क्या नजर आएगा? इन दिस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, हाँ देखिए, सी, हाँ, सो इस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में आपको नजर आता है क्या? सीयर। इस ओवरी के लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में आपको नजर आएगा यहां पर सेंट्रल में सीयर, यहां पर दिस इज द प्लासेंटा, और इस प्लासेंटा पर कई सारे ओविल्स अटैच है। ओके, और ये सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट है। अगर हम इसका टीएस लेते हैं तो कैसे नजर आएगा? अगर हम टीएस लेते हैं तो हमें नजर आएगा इस तरह से। ओके, आप इमेजिन कीजिए, तो दैट इज द फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। ओके, इफ वी टेक द टीएस, देन यू कैन सी द टीएस इन दिस वे, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल, डायंथस प्लांट। ओके, साथ ही साथ स्टेलेरिया जो एक्वेटिक प्लांट है, प्राइम रोज, इन सभी प्लांट में हमें नजर आता है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है 2020 में, 19 में, ठीक है, याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर पूछे गए। देन लास्ट बट वन इज बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन क्या होता है? द प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स दे आर अटैच एट द बेस ऑफ द ओवरी। ये ओवरी का बेस है, इस ओवरी के बेस पर ये अटैच है। पैराइटल प्लासेंटेशन में चारों ओर से पैराइटली, ओके, प्लासे ओव्यूल्स प्लासेंटा पर अटैच रहते हैं, ओव्यूल वॉल, ओवरी वॉल पर अटैच रहते हैं। मगर बेसल प्लासेंटेशन में ये जो ओव्यूल है, दिस ओव्यूल इट इज अटैच एट द बेस ऑफ द ओवरी। यहाँ पर आपको जो व्हाइट बॉर्डर नजर आई है, यह है ओवरी वॉल, और जो आपको ये येलोइश ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, यह है सिंगल चेंबर दैट इज लोक्यूल, और जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, ये है ओव्यूल्स। ये ओव्यूल ओवरी के बेस पर अटैच है। ओके, सो इसे आप बेसल प्लासेंटेशन कहोगे। ओके, बेसल प्लासेंटेशन के बेस्ट एग्जांपल, मेंबर्स ऑफ फैमिली एस्टरेसी, मेंबर्स ऑफ फैमिली दैट इज पोएसी। ओके, मोनोकॉट प्लांट दैट इज पोएसी फैमिली, दैट इज ग्रामिनी, आप सभी को पता है। वेरी गुड प्रांजल। ओके, सो इन सभी में किस तरह के प्लासेंटेशन होते हैं? ओके, दैट इज बेसल प्लासेंटेशन। मेंबर्स ऑफ फैमिली पोएसी, मेंबर्स ऑफ फैमिली एस्टरेसी, इनमें आपको बेसल प्लासेंटेशन नजर आएगा। साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी जो है, स्ट्रॉबेरी में भी आपको इसी तरह का प्लासेंटेशन नजर आएगा। और कभी कभी अगर आपको पूछा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, याद रखना आपने, ठीक है। तो सी हियर, इसे इस तरह से देखिए, क्या आप पहचान सकते हो किसका फ्रूट है? दैट इज एकिनार फ्रूट्स और सिप्सिलर फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर। ये सनफ्लावर का फ्रूट है, और इसे अगर आप छीलते हो, इसे आप इसके शेल को अगर आप अनकवर करते हो, इसकी जो ओवरी वॉल है दैट इज टेस्टा, उसे अगर आप निकाल दोगे, तब आपको इस तरह से सीड नजर आएगा, दैट इज द सीड, ये सीड है। ओके, जो एरो नजर आ रहा है वो सीड है, और ये सीड कहाँ पर अटैच है? ये बेस पर अटैच है विद द हेल्प ऑफ इट्स फ्यूनिकल। ओके, तो ये सीड है, ये सीड, ये बेस पर अटैच है ओविल्स के, ओके, विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। ओके, सो इस तरह का प्लासेंटेशन
दैट इज अस्टेरेसी में पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। ओके, अगला पॉइंट, लास्ट प्लासेंटेशन दैट इज सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। सुपरफिशियल प्लासेंटेशन क्या होता है? इस सुपरफिशियल प्लासेंटेशन में इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द प्लासेंटेशन। ओके, ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लासेंटेशन माना जाता है। मोस्ट प्रिमिटिव यानी ओल्ड टाइप, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें आपको नजर आ रहा है ये जो व्हाइट बॉर्डर नजर आ रही है, दैट इज, ये जो व्हाइट बॉर्डर आपको नजर आ रही है, ये व्हाइट बॉर्डर है, दैट इज ओवरी वॉल। ओके, नहीं बेटा, ऑरेंज में नहीं, ठीक है। ऑरेंज में एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है अमृता, ऑरेंज में एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है। ओके, हाँ। तो यहाँ पर व्हाइट जो कलर है, व्हाइट जो बॉर्डर है बेटा, वो है दैट इज ओवरी वॉल। और यहाँ पर जो आपको चेंबर्स नजर आ रहे हैं, दैट इज लोक्यूल्स, मल्टी कार्पेलरी, मल्टी लोक्यूलर सिनकार्पस टाइप ऑफ द ओवरी। ठीक है, यहाँ कई सारे आपको लोक्यूल्स या चेंबर नजर आ रहे हैं। और इस चेंबर में देखिए, इस चेंबर में, इस चेंबर में जो ओव्यूल्स है, जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर, ये इस लोक्यूल में चारों ओर से ओवरी वॉल को अटैच है। ठीक है, चारों ओर से इस लोक्यूल में अटैच है, तो इसे आप सुपरफिशियल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन कहोगे। पहचानिए इस फ्लावर को, दैट इज निम्फिया नौचाली। ओके, दैट इज वाटर लिली, इंडियन वाटर लिली, ये कमल का फूल है। इसमें आपको सुपरफिशियल प्लासेंटेशन नजर आएगा। फैमिली इनकी निम्फिएसी है। और देखिए यहाँ पर देखिए, ये लोक्यूल है। ओके, सिंगल लोक्यूल। ओके, इस लोक्यूल में मीन्स मल्टी लोक्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोक्यूल्स है, नो डाउट। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कई सारे लोक्यूल्स नजर आ रहे हैं। ओके, और इस लोक्यूल के मार्जिन पर, ओके, चारों ओर इस लोक्यूल में चारों ओर से क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल्स अटैच है। तो इसे हम कहेंगे सुपरफिशियल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। इसे हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। ओके, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली निम्फिएसी, दैट इज कमल। ओके बेटा अमृता, हाँ, पाइनएप्पल में भी होता है ये टाइप, वेरी गुड, पाइनएप्पल में भी होता है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन है। ओके, तो यहाँ पर प्लासेंटेशन का पॉइंट समाप्त होता है। आप में से किसी को कोई डाउट रहने के बाद पूछिए प्लीज।